contains 16 different symbol, which is starting from 0 to 9 and A to F. Okay, your A become 10, B become 12, B become 11, and C become 12, F 15, and so on. Okay, so in that way, there are total different 16 symbol. So it has a radix or base is a 16. Okay, so in that, first we will understand the hex to decimal conversion. Okay, so we will convert this different number system to the this number system to the decimal number system. Decimal number system is your normal नंबर सिस्टम. जैसे हम मैथमेटिकल पर्पस के लिए जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, दैट इज योर डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9. So when we convert hex number system to the decimal number system, okay, we will multiply by 16 power. Okay, so that because hexadecimal number system का power ये क्या है, base क्या है 16. So 16 raised to 0, 16 raised to 1, 16 raised to 2, and so on. So this was your example. Okay, so 16 के पावर से e को मल्टीप्लाई किया 16 रेस टू 0, 6 को मल्टीप्लाई किया 16 रेस टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके, फिर उसका कैलकुलेशन करके योर 6 e बिकम 14. e है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 14, c है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 12, एंड दिस वाज योर नॉर्मल कैलकुलेशंस. ओके, नेक्स्ट है दिस वाज ये एग्जांपल 3a0. This is your 0 is your LSB bit and this is your MSB bit, last bit, and this is the first this is bit. So last bit के 16 raised to 0, 16 raised to 1 and 16 raised to 2. Yes, मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है. मैं जस्ट इसका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का ही बता रही हूँ. लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ वो ही बता रही हूँ. जस्ट अभी मैंने यही फर्स्ट ही यही है हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन. मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था. मैंने जस्ट अभी 2 मिनट स्टार्ट किया. ओके, so 16 raised to, so this was the addition. Okay, after that 7 sorry आवाज आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next है ये पावर वाला पार्ट. so power that is a पॉइंट के बाद वाली 2.2 b है. तो 2 into 16 raised to -1 and 11 b is your 11, so 11 raised to -2. in this way calculation will be done. Next, decimal to hexadecimal conversion में we will divide by the 16. हेक्स टू डेसिमल कन्वर्जन में हमने क्या किया 16 के पावर से मल्टीप्लाई किया था. सो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द रिमाइंडर वैल्यू. ओके, नेक्स्ट है हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन. हेक्स टू बाइनरी कन्वर्जन एंड बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन, इट वाज अ डायरेक्ट कन्वर्जन. ओके, जो डायरेक्ट नंबर है उसका बाइनरी हम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे. जैसे 5 है, बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये सबको पता है. 8 Yes, 4 ma'am. 1. ओके, अगर 30 भी है तो 8 on 12 on 1 on 2 0, so that is your number 13, and so on 8 4 2 1. Okay, next है octal number system. So octal means 8. It contains 0 to 7 number, so it has a base 8. Okay, so when we go for the octal to decimal conversion, we will multiply by 8 power, 8 raised to 0, 8 raised to 1, 8 raised to 2, and so on. So this was your octal to decimal conversion. Okay, octal to decimal conversion. This was a number. उसको so कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है? ये पावर से, ये रेडिक्स से.
दिस वाज योर 8 मतलब दिस वाज ऑक्टल टू, यहाँ पे 10 दिया है, दैट मीन्स योर डेसिमल कन्वर्जन। ऐसे पता चलेगा कि कौन से नंबर सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 8 है, दैट मीन्स 8 मीन्स ऑक्टल, उसको 10 दिया है, दैट मीन्स ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ओके, दिस वाज ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, यहाँ पे 175 बेस 10 दिया है, दैट मीन्स दिस वाज अ डेसिमल नंबर, we will convert this number to the octal number system, so we will, यहाँ पे दिया होगा ऐसे क्वेश्चन इक्वल टू ब्रैकेट 8, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो वैसे पता चलेगा तुम्हें कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, सो वी विल डिवाइड बाय द 8। okay, next है octal to binary and binary to octal. Binary octal to binary and binary to octal, this was a direct conversion, but we will hexadecimal में हम 4 बिट में कन्वर्ट कर रहे थे, octal में हम 3 बिट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, एंड बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन में हम उसको ग्रुप, ये बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर को 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को 3 के ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर फर्स्ट कन्वर्ट होगा बाइनरी, दैट इज अ 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट होगा। हेक्साडेसिमल नंबर ऑलवेज 4 बिट में आता है, सो 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट होगा। फिर वी विल क्लब ऑल दिस नंबर and again divide it into the 3-bit octal code. Okay, so उसकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। सेम ऑक्टल टू बाइनरी में भी वही करेंगे, ऑक्टल कोड 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे, उसको क्लब करेंगे, अगेन उसको डिवाइड करेंगे 4 बिट में। नेक्स्ट है बीसीडी, दिस बीसीडी स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, सो अगर किसी भी नंबर का बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है, but sometimes it is difficult. So BCD code is nothing but your 4-bit binary code. इंडिविजुअल नंबर का हम 4-bit बाइनरी कोड फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये है नंबर, जैसे ये नंबर है 539, तो इसका अगर मैं बाइनरी फाइंड आउट करूँ तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बीसीडी कोड कैसे फाइंड आउट किया, बीसीडी अलग है, बाइनरी अलग है। बीसीडी मीन्स 0101, तो इसका 5 का बाइनरी फाइंड आउट किया, 3 का बाइनरी फाइंड आउट किया, 9 का बाइनरी फाइंड आउट किया। ओके, सो इट वाज वेरी इजी, बट 539 का अगर मैं फाइंड आउट करने जाऊँ तो इट टेक्स टाइम। स्काई कोड एंड EBCD IC code. Okay, extended binary interchange code. Okay, after that today we understand the binary addition and binary subtraction. Okay, so binary addition, so this was your new topic. Binary addition is when we add the two binary code Ma'am, yes. ma'am, what was the full form of IBM again? IBM is a कंपनी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नेम। So, ma'am, these two are examples of general codes which are used for information exchange, correct? Yes, these are the two code, SKY code and E, but this EBCD code is rarely used, but SKY code is the maximum time we use for the SKY code. Ma'am, could you repeat again? I could not hear the last part.
ये मैं रिवीजन पार्ट ही ले रही हूँ अभी तक, ये रिवीजन। स्काई कोड इज अ, इसके लिए मैंने वो फास्ट भी लिया। स्काई कोड इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, एंड EBCD, जैसे हम BCD कोड है, okay, EBCD IC, this was a code developed by IBM. Okay, it is an extended BCD code which is used for information interchange and which is generated by the IBM. Okay, okay, yes. Okay. So now we will start with the binary addition. Okay, so first when we add the two binary numbers, just a minute, huh? Sorry, suppose I will add the two numbers 0 1 1 0 1 1. Okay, and another number is 0 1 1. Okay, so in that case, this was your first number, this is your first number, A minus B, or A plus B. Okay, so we will add two numbers. When 0 is added to the 0, in that case 0 is added to the 0, sum is 0 and carry is also 0. Okay, this is number A and this is number B. When 0 is added to the number 0, your sum is 0 and carry is 0. 0 is added to the 1, sum is 1 and carry is 0. 1 is added to the 0, sum is 1, carry is 0. But when 1 is added to the 1, your sum is 0 and carry is 1. Understand? When there are two, Is there when any, there are two, may I speak? sorry, Ma'am, is there any logic in this or we have to learn these rules? you have to बाहर करो। अगर सिर्फ वन, ये तो इजी है, वन वन प्लस वन। ओके, ये तो इजी है, वन प्लस जीरो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो ही आएगी। ओके, वन प्लस वन है, देन सम इज 0. आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. Okay, so 1 plus 1, then your sum value will, when you have a even number of 1, then your sum value is 0. इतना याद रखो, when you have even number of 1, then your sum value is 0. My voice is low. Ma'am, I am audible? Yes, अभी आ ma'am. रहा है मेरा आवाज प्रॉपरली? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. When you have a even number of 1, then your sum value is 0. And you have a odd number of ones, जैसे 1 1 plus 1 plus 1 triple 1, then your sum value is 1 and carry value is also 1. Okay, but you have a 4 1 plus 1 ऐसे 4 times है, so in that case your sum value is 0 and carry value is 1. Okay, so when you have even number of ones, your sum value is 0 and carry is 1. Odd number of ones, sum value is also 1 and carry value is also 1. Okay, so ऐसे याद रखो, it was very easy to remember. Okay,
सो यहाँ पे देखो नंबर दिया है 12 प्लस 14, 12 प्लस 14. सो जो एडिशन देखो, दिस इज योर 12 वैल्यू. 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, सम वैल्यू इज 0. 0 प्लस 1, 1. 0 प्लस 1, 1, sum 0. 1 plus 1, third digit. 1 plus 1, sum value is 0, carry is generated. And this was the last line, triple 1. So your sum is 1 and carry is also 1. So this was the value 26, normal binary addition. Ma'am, Next, in the subtraction. bottom row, that 2 ones are written, that is the carry, right? Yes, वहाँ पे mention किया है देखो carry word. हाँ. Ma'am, can you explain how we got that? Sorry. Can you explain how we got that carry part? मैंने अभी बताया ना कैरी जनरेट कैसे होती है. 1 प्लस अभी बताया ना मैंने. 1 प्लस 1, ये थर्ड डिजिट का एडिशन कैसे करते हो तुम? कैरी कैसे जनरेट होती है? अच्छा, तो वो उधर वो थर्ड वाला नॉर्मल कैरी, नॉर्मल एडिशन है ये तुम्हारा. जैसे सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में करते हो वैसे ही है वो. समझा समझा. हाँ बस, और कुछ नहीं है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन. सो सब्ट्रैक्शन में 0 माइनस 0 0. तो 0 माइनस 1, जब हम 0 से 1 माइनस करते हैं देन योर डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज 1. ओके, ये सिर्फ याद रखना है, ये लाइन याद रखनी है. व्हेन 0 में से अगर 1 जाता है तो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए. तो उसके लिए क्या दिया, डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज 1. 1 में से 0 गया 1 ही आएगा. 1 में से 1 गया 0 आएगा. ओके, सिर्फ यहाँ पे जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसके लिए क्या दिया है, नेगेटिव वैल्यू तो जनरेट नहीं हो सकती. सो दैट्स व्हाई डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज 1. सेम वे यहाँ पे देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन. दिस वाज योर 13 का बाइनरी एंड 10 का बाइनरी. सो 1 माइनस 0 लास्ट डिजिट. वन माइनस 0 1 आया. 0 माइनस 1, so 0 minus 1, difference is 1 and borrow is 1. Okay, difference is 1 and borrow is 1. So 1 minus 1 0, 1 minus 1 0. Any doubt? मैम इसमें वो Ma'am. borrow हो गया. Yes, ma'am. बोरो में डाउट हो गया. मैं बताती हूँ. This was 1 1 0 1. ये वैल्यू है 1 0 1 0. ये तुम्हारा सब्ट्रैक्शन है. दिस वाज 13 एंड दिस वाज अ 12. ये तुम्हारा 13 है, ये 12 है. ओके, यहाँ पे मैं बोरो लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंस लिख रही हूँ. Okay. ये तुमने एडिशन कभी किया नहीं है स्कूल में? डिफरेंस और बोरो लिख के किया है. कभी एडिशन नहीं हुआ है. तो 1 माइनस 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा. 0 माइनस 1 क्या आएगा, 0 माइनस 1 तो नेगेटिव वैल्यू आती है. उसका टेबल में क्या है, 1 बोरो एंड डिफरेंस. फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बोरो जनरेट होता है ना, नेक्स्ट डिजिट पे बोरो जनरेट होता है, कैरी वगैरह नेक्स्ट डिजिट पे आता है ना. Yes, ma'am. हाँ, तो ये सिंपल ये है. 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1. ओके, 1 से 0 गया तो 1 आएगा डिफरेंस. और 1 में से फिर से ये बोरो वाला 1 गया तो क्या आएगा, 0. 0. 1 में से 1 गया 0. सो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया 0 0 1 1. अभी कुछ डाउट है? अभी है No. कुछ डाउट? सिंपल कैलकुलेशन है. फर्स्ट यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. देखो ये टेबल आपको देखना है. टेबल समझा, ये टेबल समझा. 0 माइनस 0 0, 0 minus 1, difference is 1, borrow is 1. Okay, now we will move to the next part, ones complement and twos complement. Okay, so when we are talking about ones complement and twos complement, ones complement is denoted by letter A bar. Ones complement is denoted by A bar, and ones complement can be obtained by
just replacing 0 by 1 and 1 by 0. Okay, अगर a की वैल्यू है 1 0 0 1, ये a की वैल्यू है, then your ones complement will be 0 1 0 0 1. We will just replace 0 by 1 and 1 by 0. जो 1 है वहां पे a बार क्या हो जाएगा, उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट वैल्यू. एनी डाउट? ये बहुत इजी है. बस तुम ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा सीएस, ऐसे मत सोचो. ऐसे सोच रहे हो इसके लिए तुम बेसिक कंसेप्ट, बेसिक एडिशन भी समझ नहीं पा रहे हो. ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी कर सकता है. ये इसमें एग्जांपल दूंगी, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं. तुम्हारा जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, मतलब आज तुम्हारा ये सिलेबस जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सब रिवीजन ही करेंगे. ओके और ऐसा मत सोचो कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है. ये सिलेबस तुम्हारे 8-9 स्टैंडर्ड के लेवल का भी नहीं है. ओके 5-6 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट ये कर सकता है बाइनरी एडिशन, और अभी से ये नए सिलेबस में 6 स्टैंडर्ड से ही ये सब स्टार्ट कर रहे हैं. ओके सो तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा. नॉर्मल बाइनरी एडिशन मतलब 0+1, जैसे हम सेकंड स्टैंडर्ड में करते थे वैसे ही करना है एडिशन. कोई अलग एडिशन नहीं है. एडिशन मतलब नॉर्मल एडिशन ही है. ओके so understand ones complement. We just replace 0 by 1 and 1 by 0. ये नंबर है, so उसका 0 ones complement just this was the ones complement. Okay now we understand the twos complement. So twos complement is denoted by the a dash, and twos complement is obtained by the a bar ones complement plus 1. Okay so ones complement subtraction. So why we understand this, why we find out this ones complement and twos complement? To subtract the value. Okay क्योंकि सिस्टम में जब सिर्फ एडिशन करके हम सबट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, हम बाइनरी सबट्रैक्शन नहीं करेंगे. एडिशन करके हम दो वैल्यू को सबट्रैक्ट करने के लिए यूजिंग एडिशन रूल हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट सबट्रैक्शन यूज करेंगे. ओके सो हमें सिर्फ एडिशन के लॉ चाहिए, एडिशन के लॉ से भी हम सबट्रैक्ट कर सकते. सो फॉर दैट वी विल फाइंड आउट द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट. Okay this was your twos complement and this was your ones complement, and twos complement is obtained by addition of ones complement plus 1. So what twos complement है. Any doubt? Suppose number है मेरा, ये नंबर है, उसका ones complement क्या होगा, 0 1 0 1. 0 1 0 1. तो मैं अभी मैं twos complement फाइंड आउट करूंगी. a dash. So ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट है, उसमें मैंने 1 ऐड किया, 1 plus 1 0 add carry 1. 1 carry. So 0 plus 1 1, rest will be as it is. So this was my twos complement. Okay so now we will understand why we find out the ones complement and twos complement. So for that ones complement, using ones complement we will subtract the two numbers. To subtract the two numbers, this was the example. Okay so this was your first example. Okay so 12 minus 9, find out, we will find out 12 minus 9 and 9 minus 12 using ones complement method. Okay so for that first step 1 we will find the binary of 12. ये जो नंबर है 12 उसका हम बाइनरी फाइंड आउट करेंगे. स्टेप 2 बाइनरी ऑफ 9, सेकंड नंबर 9 उसका हम बाइनरी फाइंड आउट करेंगे. सेकंड स्टेप में वी विल फाइंड आउट वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 9. ओके 9 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट. सो स्टेप नंबर 3 वी विल ऐड, हमें सबट्रैक्शन करना है लेकिन हम एक्चुअल सबट्रैक्शन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं.
वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट्स में हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट नहीं करते, मतलब सबट्रैक्शन के रूल्स नहीं यूज करते, हम यूज किसके रूल करते हैं, एडिशन के। ओके, एडिशन के रूल यूज करके हम क्या करते हैं, सबट्रैक्शन करते हैं। सो वी विल ऐड, स्टेप 3 क्या है, वी विल ऐड बाइनरी ऑफ 12 एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। बाइनरी ऑफ 12 एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 हम ऐड करेंगे। ओके, ऐड करने के बाद 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 0, 1 + 1 0, और यहाँ पे क्या होगा, कैरी जनरेट होगा 4 डिजिट पे। सो 1 + 1 अगेन 0 एंड कैरी विल बी जनरेटेड। सो ये नेक्स्ट डिजिट पे कैरी जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे ये है ना 1, तो 1 + 1 0 एंड यहाँ पे कैरी जनरेट होगा। सो व्हेन कैरी इज प्रेजेंट, answer is positive. Okay, when carry is present, answer is positive and we will end around carry. End around carry मतलब जो लास्ट में कैरी हम उसको ऐड करेंगे, 4 बिट नंबर में लास्ट में ऐड करेंगे। So we will 0 plus, we will get this value 0 + 1 1 1 1, तो बाकी सब as it is. So we will get 12 minus 9, that is a 3. मैम ये जो स्टेप 4 था वो समझ में नहीं आया, हमें क्या करना है स्टेप 4 में? हाँ, तो मैं अभी स्टेप हाँ, हमको समझा टूस रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट निकालना है क्या उधर? नहीं, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है ना, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड हम दिस इसमें वो वन स्टेप। ऐड किया है। ये अभी एक बोला कि जब कैरी रहता है तो नंबर पॉजिटिव रहता है ना। हाँ, एक जस्ट वेट करो, थोड़ा कंप्लीट हो जाने दो। दिस वाज योर स्टेप, वंस कॉम्प्लीमेंट सबट्रैक्शन, फाइंड बाइनरी ऑफ ए, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बी। ये समझा? हाँ, 4th स्टेप में तुम्हारा आंसर आता है। वंस बाइनरी, जैसे 12 का बाइनरी, 9 का बाइनरी फाइंड आउट किया, 9 के बाइनरी। स्टेप 2 क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9। फिर हमने स्टेप 3 में एडिशन किया। स्टेप 1 क्या था, बाइनरी ऑफ ए, दैट इज बाइनरी ऑफ 12 एंड बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 9, दोनों को ऐड किया। इफ कैरी इज प्रेजेंट, अगर कैरी जनरेट होती है 4 बिट के बाद 5th वाले बिट में कैरी आती है, then answer is positive and we will end around the carry. We will end around the carry. End around carry मतलब क्या है, we will add this carry. 4 बिट के बाद जो 5th बिट में क्या है, कैरी है ना ये, तो उसको क्या किया, लास्ट में एंड अराउंड कैरी, मतलब कैरी को ऐड किया। टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड आउट किया, कैरी को जस्ट ऐड किया है। और मैम वो फाइंड आउट, जस्ट कैरी कैरी को कैंसिल ऐड किया है, कैंसिल नहीं की है, वो ऐड की है। ये देखो, ये आंसर है, ये कैरी यहाँ पे लास्ट में ऐड की है, लास्ट बिट में। ओके, ये लास्ट बिट में ये जो नंबर है कंप्लीट नंबर, उसके फर्स्ट नंबर बिट यहाँ पे ऐड की है। ओके, तो मैम वो जो 5 बिट नंबर था तो फिर वो 4 बिट 4 नंबर बिट हो गया नंबर हो, +1 हाँ, उसमें। +1 ओके। सो वी विल एंड अराउंड कैरी। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है और फिर वन ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड आउट की, जस्ट वो 5th वाले बिट को लास्ट वाले बिट में ऐड किया है। इफ कैरी इज एब्सेंट देन आंसर इज नेगेटिव, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ये सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। वेट मुझे कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट करने दो। 9 - 12, अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर से रिजॉइन करो। ओके, 9 - 12, 9, सो नंबर ए, फर्स्ट स्टेप 1, फाइंड द बाइनरी ऑफ 9।
Step 2, binary of 12 and find the ones complement of the 12. Now understand this example. 9 minus 12. क्योंकि इसमें आंसर नेगेटिव आएगा. Okay. Find the ones complement of the 12. We will add binary of 9 and ones complement of 12. So, ये step 3, addition. Step 3. This was binary of 9 and binary of 12. Ones complement of 12. Okay. So, उसका addition किया. 1 plus 1, 0. 1 plus 1, 0. Carry is generated. Okay. 1, 0, 1. So, sum is 0. Carry is generated. 1, 1, 0, 0, 1. So, 1. यहाँ पे 1. So, no carry is generated. ये एग्जाम्पल में कहीं पे भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है. यस, मैसेज मत डालो. ओके, ठीक है.
1's complement of the b. In the case of 2's complement subtraction, we will find the 2's complement of the b. Okay, 2's complement of the b. So 2's complement कैसे find out करते हैं? 1's complement find out करके उसमें 1 add करते हैं. Okay, so find the 2's complement of the b. Step 3 will be same as previous. Add step number 1 and 2's complement of the b. Step 3 will be the add step 1 and step 2. Step 4, if carry is present, carry 1 is present, we will answer is positive and we will delete that carry. Previous इसमें हम क्या कर रहे थे? वो carry को add कर रहे थे. But in that 2's complement subtraction, we will delete that carry. Okay? Carry is present, we will delete that carry in 2's complement. And second, if carry is absent, then answer is negative and we will find the 2's complement of that answer. Okay, previous case में हम क्या कर रहे थे? 1's complement find out कर रहे थे. Okay, यहाँ पे हम क्या find out करेंगे? 2's complement subtraction में हम 2's complement answer का 2's complement find out करेंगे. Okay, so that is only difference in 1's complement and 2's complement. 1's complement में हम b का जहाँ पे 1's complement कर रहे हैं वहां पे 2's complement में हम 2's complement find out करें और कुछ नहीं. Okay, so this was the same for a subtraction method. This was the two different method for the subtracting the value. So subtracting 14 minus 9. ये example दिया है 14 minus 9. So binary of 14 find out किया, binary of 9 find out किया, फिर 2's complement of the 9. Binary 9 का 2's complement कैसे find out किया? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस हाँ, बस this was your a bar, b bar plus 1. So 0 plus 1, 1, 1, 1, 0. Okay. Any doubt? ये 9 का 2's complement find out किया, फिर 14 and 2's complement of the 9 को add किया. 14 and 2's complement of 9 को add किया. Okay, addition देखो 1 1 1 0 0 1 1 1. So this was carry and this was your sum part. S is your sum part. 0 plus अभी addition जब जिसको नहीं समझा है वो एक बार देखो. 0 plus 1 your value will be 1. 0 plus 1 sum value is 0. Sorry, sum value is 1. 1 plus 1. 1 plus 1 sum is 0 and next bit पे carry generate. Now 1 plus 1 plus 1 3 times 1. अगर even number of 1 है then your sum is 1 and carry is 1. Odd number of 1s है 1 1 1 3 times 1 है, then your sum is 1 and carry is 1. In that case 1 0 1 2 times 1 है तो तुम्हारा sum क्या आएगा? 0 आएगा और carry क्या आएगा? 1. 2 times 1 है, even number of 1s है तो तुम्हारा sum value 0 आएगा और carry क्या generate होगा? 1. So in that case 5th वाले bit पे carry generate हो रही है. 5th वाले bit पे carry generate हो रही है. So your carry is present ना? This was carry is present. ये sum है और carry is present. Then answer is positive. Then answer is positive and we will delete that carry. We will just delete that carry. Okay. Same way 9 minus 14 answer negative आएगा. 9 का binary find out किया, 14 का binary find out किया. Then we will find the 2's complement of 14. We will add 9 plus 2's complement of 14. Carry is absent. Okay.
answer is negative and we will find the 2's complement of answer. So यही only this 4 bit is on answer. So उसका मैंने क्या find out किया? 2's complement of that particular answer. Any doubt? Any doubt? Yes, student. Okay. No. अभी सेकंड इसमें बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन हो गए 75 के अबव स्टूडेंट थे ओके 90 थे ना यस मैम 90 थे सो अभी 67 है क्यों मैम वो लेक्चर खत्म होने आया था ना निकल हाँ वो खत्म नहीं हुआ था वो तो मीटिंग एंड हो गई थी 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड होती है ना तो फिर से ज्वाइन होना मैंने बोला भी था फिर से ज्वाइन हो जाओ और तुम्हारा टाइमिंग 8:50 तक है ना यस मैम 8:50 एनी डाउट इन वंस कॉम्प्लीमेंट सबट्रैक्शन नो मैंने ये पीडीएफ ग्रुप में सेंड की है तुम्हारे गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी शेयर की है सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल यस मैम टूज कॉम्प्लीमेंट कब यूज करते हैं तुम्हें क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऐसे नंबर दिया होगा जैसे नंबर दिया होगा एक होमवर्क ले लो ओके 18 minus 11 18 minus 11 मैम अगर वो सब्ट्रैक्शन करना रहेगा तो वो बोलेंगे ना टूज कॉम्प्लीमेंट यूज करना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट यस और अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट Yes. नहीं देंगे क्वेश्चन अच्छा, तुम्हारा अच्छा। यही फॉर्मेट में आएगा फाइंड 18 minus 11 using ones complement subtraction यही क्वेश्चन लिख लो एंड सॉल्व दिस आंसर तुम्हें पता है आंसर 7 आना चाहिए ओके क्योंकि 18 minus 11 आंसर बाय डिफॉल्ट 7 ही आना चाहिए ओके मैम वी हैव टू 18 यूज minus बोथ 11 वन एंड टू कॉम्प्लीमेंट नहीं मैं क्वेश्चन दे रही हूँ दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड 18 minus 11 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ओके मैम second question second question 9 minus 13 9 minus 13 using ones complement so इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में okay this was your second question 9 minus 13 that 18 Yes. minus 10 which we had given we have to do have ones complement or two's complement ये वंस कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल दे रही हूँ 9 minus 13 यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट okay फर्स्ट वाला भी यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट ओके सो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी पहला दिया था मैंने 18 minus 11 सेकंड दिया 9 minus 13 these are the using ones complement ये वंस कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट है नाउ अभी टूस कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल लिखो टूस कॉम्प्लीमेंट 22 minus 14 22 minus 14 and next है नेक्स्ट है तुम्हारा 17 minus 21 17 minus 21 using two's complement so these are the two example for the two's complement मैम वो 22 के लिए हम 5th बिट तक जा सकते हैं ना मतलब जाना ही पड़ेगा तुम्हें 8 बिट तक भी डेटा आ सकता है 8 बिट तक बाइनरी Okay. डेटा आ सकता है ओके
हाँ ओके या फिर डायरेक्ट कुछ नंबर्स दिए हो कि उसका फाइंड आउट करने को बोलेंगे, मतलब डायरेक्ट बाइनरी नंबर्स दिए हो हाँ ओके ऐसे भी दे सकते हैं। Okay, today we stop here. So this was your end of the so next था बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, सो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट जैसे तुम्हारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वैसे ही है। ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर। मैम यस, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस लेसन का लास्ट टॉपिक है। सॉरी, मैम यस यस, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। ओके ओके मैम, एंड इट वाज वेरी इजी। मैम तो आप पीडीएफ भेजोगे तो हम नोट्स निकाल लेंगे। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी सेंड किया है, गूगल क्लासरूम में सेंड किया है। ओके मैम, मैंने गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी शेयर किया है, चेक करो। ये पीडीएफ मैंने कल ही सेंड किया है कुछ। ओके, सारे बैचेस में मैंने सेंड किया है, इसको चेक करो। हाँ, वो नोट डाउन कर सकते हो तुम। ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर। Okay, ma'am. ओके मैम, थैंक यू मैम, बाय। Bye, ma'am. Bye, Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू, बाय।